फास्टेस्ट वे टू बिकम अ जावा डेवलपर्स। यदि आप जावा डेवलपर 2024 में बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्किल सीखना चाहिए जिससे आप फास्टेस्ट वे में जावा डेवलपर बन सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो जावा डेवलपर्स के 3 अलग अलग प्रोफाइल्स अभी मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोफाइल फॉर जावा डेवलपर इज जावा वेब डेवलपर, ठीक है। सेकंड प्रोफाइल होता है जावा फुल स्टैक वेब डेवलपर्स और तीसरा प्रोफाइल होता है जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसमें तो जावा में कुछ भी कराया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि जावा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर इतने सारे कंटेंट है कि आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन जावा खत्म नहीं होगा, क्योंकि जावा एक समुद्र की तरह है। तो अब यदि आपको जावा के अंदर जब आप लर्निंग करते हो तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि हमें जावा में ऐसा क्या क्या हम सीख लें जिससे हमारे जॉब आसानी से लग जाए, वो भी बहुत ही कम समय में। तो फास्टेस्ट लर्निंग के लिए जावा के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनिशियली आपको सबसे पहले जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा। इससे आपके जावा के कोर कंसेप्ट सीख सकते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए सबसे फर्स्ट, इसको अपन J2SE भी बोलते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंटेंट ही सीखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर ग्राफिक्स कंटेंट सीखने लग गए, AWT, स्विंग, ये आउटडेटेड कंटेंट आपको नहीं सीखने हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको क्या क्या सीखना है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंडामेंटल, मतलब जावा का जो फंडामेंटल है, मतलब इफ एल्स क्या होता है, लूप क्या होता है, एरे क्या होता है, ये आप अच्छे से सीख लीजिए। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। फिर स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर के कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। मल्टी थ्रेडिंग सीख लीजिए, फाइल हैंडलिंग सीख लीजिए, कलेक्शन सीख लीजिए और जावा का जो भी वर्जन आप सीख रहे हो उसके अंदर के फीचर्स सीख लीजिए और उसके पुराने वर्जन और उसके उस वर्जन के बीच में डिफरेंसेस सीख लीजिए। इतना आपको जावा के अंदर सीखना है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको जावा के अंदर डिजाइन पैटर्न सीख लीजिए कि डिजाइन पैटर्न में क्रिएशनल, बिहेवियरल, इन सभी डिजाइन पैटर्न के अंदर क्या क्या चीजें होती है। एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पैटर्न क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जावा का आपका फेज 1 हो गया। इतना आपको जावा कोर में सीखना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको सीखना है फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क में जावा में बहुत सारे फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क की मैं आपको लिस्ट बता देता हूं कि दो टाइप के फ्रेमवर्क्स आपको जावा में सीखना है। यदि आपको जावा वेब डेवलपर बनना है तो फिर आपको फ्रेमवर्क के अंदर हाइबरनेट सीखना रहेगा एज अ ORM फ्रेमवर्क, और दूसरा आपको सीखना होगा स्प्रिंग। तो मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखनी, क्योंकि स्प्रिंग भी बहुत बड़ा कंटेंट है। तो स्प्रिंग के अंदर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले आप कोर स्प्रिंग सीखिए, ठीक है। कोर स्प्रिंग के अंदर स्पेशली डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें स्पेल क्या होता है, AOP क्या होता है, ये चीजें सीख लीजिए। और AOP स्पेल नहीं भी सीखना है तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज द मेजर टॉपिक। इसके बाद आप स्प्रिंग MVC सीखिए और स्प्रिंग MVC के बाद आपको स्प्रिंग बूट सीखना होगा। और चौथे नंबर पे आता है स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो स्प्रिंग के ये 4 चीजें आपको सीखनी है। फिर से बता देता हूँ, स्प्रिंग कोर सीखनी है, स्प्रिंग MVC सीखनी है, तीसरा आपको स्प्रिंग बूट सीखनी है और चौथा आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी सीखनी है। ये 4 चीजें आपको स्प्रिंग में सीखनी है, ठीक है। और इतना यदि आपने सीख लिया तो आप जावा के अंदर जावा वेब डेवलपर्स के लिए किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जावा फुल स्टैक वेब डेवलपर्स। यदि आपको फास्टेस्ट वे में सीखना है तो जावा फुल स्टैक डेवलपर में जितना मैंने जावा डेवलपर्स के लिए बताया इतना तो आपको सीखना ही होगा। बस उसमें एक एक्स्ट्रा स्किल्स आपको और ऐड करनी होगी कि आपको कोई एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी सीखना होगा, ठीक है। फुल स्टैक वेब डेवलपर के अंदर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में आप या कि रिएक्ट JS सीख लीजिए या कि एंगुलर JS सीख लीजिए, दोनों सीखने की जरूरत नहीं। तो यदि मैं जावा फुल स्टैक वेब डेवलपर का पैकेज बताता हूं तो इसमें आपको बैकएंड के अंदर क्या क्या सीखना होगा, जावा कोर कंसेप्ट सीखना होगा, दूसरे नंबर पे आपको हाइबरनेट सीखना होगा, तीसरे नंबर पे आपको स्प्रिंग सीखना होगा और चौथे नंबर पे आपको रिएक्ट और एंगुलर सीखना होगा। तो इतनी सारी चीजें यदि आपने सीख लिया तो इससे आप जावा फुल स्टैक वेब डेवलपर्स बन सकते। अब तीसरा पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं कि जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसी प्रोफाइल होती है जिसके अंदर जावा के अंदर आपको किसी भी टाइप का कोई टास्क दे दिया जाएगा। वो टास्क आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी बेस्ड हो सकता है, वो वेब एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, वो फुल स्टैक में भी हो सकता है, इवन वो जावा के अलावा दूसरे लैंग्वेज में भी हो सकता है। इसलिए कंपनी के अंदर यदि आप जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए यदि आप इंप्लीमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं या जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर यदि आपको बनना है तो उसके लिए आपको फिर ये जितना भी मैं कंटेंट आपको जावा के अंदर का जो जावा वेब डेवलपर्स का बताया और जावा फुल स्टैक डेवलपर का बताया, उसके साथ साथ आपको जावा के अंदर कुछ एडवांस जावा के कुछ कंसेप्ट जैसे JSP, सर्वलेट, जावा बीन क्लास, ठीक है। इसके अभी जैसे जावा के जो लेटेस्ट कंटेंट आते हैं कि जैसे जावा के अंदर जावा एफेक्ट, ठीक है। साथ में आपको कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन के कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, जैसे स्विंग के अंदर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन आपको रहेगा। अब आपके पास दिमाग में आता होगा कि इन सब चीजों को सीखने में कितना टाइम लगेगा। तो यदि आप जावा वेब डेवलपर का कंटेंट जो मैंने आपको बताया, यदि आप इस कंटेंट को सीखते हैं तो मुश्किल से मुश्किल आप 3 to 4 मंथ के अंदर जावा वेब डेवलपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर्स में 2 महीने आप एक्स्ट्रा और ऐड कर दीजिए कि उसके अंदर आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी सीखना होगा। तो फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए आपको 6 मंथ का टाइम लगेगा और जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपको 8 to 9 मंथ का टाइम लगेगा। तो ये तीनों अलग अलग प्रोफाइल्स के अंदर 3 अलग अलग आपके टाइम फ्रेम्स भी होंगे। ये सबसे
सरल और सबसे इजीएस्ट वे में जावा सीखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे फास्ट वे में जावा सीखने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जावा में इतना सारा कोर्स कंटेंट है कि जितना कंटेंट मैंने अभी आपको बताया है ये जावा का 50% ही है, क्योंकि जावा के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क है। जैसे कुछ लोग तो जावा में स्ट्रक्ट्स भी पूछते हैं, ईजेबी के कंसेप्ट भी पूछते हैं, ठीक है, जावा के माइक्रो सर्विसेज भी पूछते हैं। पर अब यदि आप फ्रेशर लेवल पे एंट्री कर रहे हो तो आपको इतना सारा माइक्रो सर्विसेज और स्ट्रक्ट्स ये दूसरे फ्रेमवर्क में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली 90% जो कंपनी होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो जावा इंटरव्यू में जावा फ्रेशर से जो डिमांड रखती है वो ये रखती है कि पहले जावा के कोर कंसेप्ट, 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो जावा कोर कंसेप्ट के होते हैं। और कोर कंसेप्ट में भी मैं आपको बता देता हूं कि कोर कंसेप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं जावा में, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क। आप कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत डिटेल में पढ़िए। दूसरा ये है कि मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट आप बहुत डिटेल में पढ़िए, फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट आप बहुत डिटेल में पढ़िए, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और एरे के कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली एरे और स्ट्रिंग से ही पूछे जाते हैं। तो 80% क्वेश्चन आपका जावा कोर कंसेप्ट से कवर हो गया। और बाकी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ फ्रेमवर्क, ये चीजें इसलिए आपके लिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन करते हो, और प्रोजेक्ट तो आप कोर जावा में बना नहीं सकते, तो इसके लिए आपको फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। और कंपनी के अंदर अभी सबसे ज्यादा जो फ्रेमवर्क पूछा जा रहा है वो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है, ठीक है। यदि आपको और बहुत शॉर्ट करना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप भले कोई सा भी फ्रेमवर्क ना पढ़ो लेकिन स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क जरूर पढ़ो। लेकिन स्प्रिंग बूट हम इसलिए, स्प्रिंग कोर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्प्रिंग बूट आपको बिना स्प्रिंग कोर के समझ में ही नहीं आएगा। अब मैंने एक एनोटेशन लिख दिया स्प्रिंग बूट के अंदर, अब आपको पता ही नहीं है कि इस एनोटेशन का क्या मतलब है, तो उसके लिए आपको स्प्रिंग कोर समझना पड़ेगा। अब स्प्रिंग एमवीसी पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्प्रिंग एमवीसी से आपको डिजाइन पैटर्न समझ में आएगा। क्योंकि स्प्रिंग बूट में तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉजिक लेयर दिखेगा और डेटा एक्सेस लेयर दिखेगा, आपको यूआई दिखेगा ही नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका एप्लीकेशन अधूरा है। लेकिन यदि आप स्प्रिंग एमवीसी के अंदर एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में एक एप्लीकेशन बना के देखोगे और जब उसको आप मल्टी टियर आर्किटेक्चर में जब एप्लीकेशन आप बनाओगे तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस करने में आसानी होगी। इसलिए मैं आपको जो कोर्स कंटेंट बता रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिए। जावा में आपको ये पॉइंट बिल्कुल पढ़ना ही है यदि आप जावा वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर या जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। क्योंकि देखो एक्चुअली 2024 के अंदर जावा का जो मार्केट है वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, क्योंकि जावा एक एवरग्रीन टेक्नोलॉजी है और जावा का मार्केट जो है ना अभी तक के इतिहास में उठा करके देख लीजिए कभी भी डाउन नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो टॉप 90% जो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब के सब जावा में बने हुए हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे हम बात करें कोई भी बड़ी कंपनी की बात करें, वो अपने प्रोडक्ट को इतना जल्दी किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसलिए जावा के अंदर स्टेबल जॉब होती है, जावा के अंदर जॉब में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो यदि आपका चॉइस जावा डेवलपर से 2024 में, तो जो क्यूरिकुलम मैंने आपको बताया इस क्यूरिकुलम को पूरी तरह से फॉलो करिए। और बस मैं आपको लास्ट में एक सजेशन और देता हूं कि आप जब भी कोई भी कंटेंट कवर करिए या कुछ भी पढ़ाई करिए तो उसके अंदर प्रैक्टिकली चीजों को इंप्लीमेंट करके देखिए। थ्योरेटिकल पे बिलीव मत करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें जब आप करोगे तभी वही चीजें आपको याद रहेगी, थ्योरेटिकल चीजें आपको इतना याद नहीं रहेगी। थैंक यू।